जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आसिफ खश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर को आ रहे रवि पुष्य योग के बारे में। रवि पुष्य नक्षत्र में हर प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं और रवि पुष्य नक्षत्र का हमेशा से इंतज़ार रहता है, खासकर जड़ी बूटियों का कोई भी कार्य करने के लिए। कभी भी आपको घर में कोई पौधा लगाना है, कोई पौधा रोपण करना है, कोई जड़ी बूटी लानी है, विशेष चमत्कारी जड़ी बूटियाँ, तो रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र का ही इंतज़ार किया जाता है, वेट किया जाता है। तो आ गया है फिर से 5 नवंबर को रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग, इसी के साथ बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग भी। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे इस बार कि रवि पुष्य नक्षत्र में कौन सा ऐसा विशेष उपाय करना चाहिए, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी, हम 3 जड़ी बूटियों की बात करेंगे, कौन सी ऐसी 3 जड़ी बूटियां घर में लानी चाहिए या कौन से ऐसे पौधे लाने चाहिए जो आपके जीवन की दिशा को चेंज कर देंगे, आपके घर की आभा को चेंज कर देंगे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आपके घर में खुशियों का आगमन होने लगेगा। जी हाँ, बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटियों की हम बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र कब लग रहा है और कौन से योग बन रहे हैं। खास 5 तारीख को, 5 नवंबर को सुबह सूर्य उदय से लेकर 5 नवंबर की सुबह 10:29 तक लग रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। देखिए, इस समय का ध्यान रखते हुए, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए ही उपाय को आप हमेशा चुना करें, ठीक है। और कोई भी विकल्प ना देखा करें कि इसकी जगह हम तब कर सकते हैं क्या या अब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई मुहूर्त आता है, बहुत विशेष होता है, तभी यहाँ पूरी जानकारी दी जाती है कि आप पर्टिकुलर इसी दिन कीजिए। उसमें आप विकल्प मत ढूंढा करें, क्योंकि विकल्प अगर आप ढूंढते रह गए तो आप एक बहुत गोल्डन पीरियड गंवा देते हैं, ठीक है। तो रवि पुष्य नक्षत्र लग रहा है 5 नवंबर को सूर्योदय से लेकर 5 नवंबर के ही 10:28 तक। तो सर्वार्थ सिद्धि योग 1 मिनट ज़्यादा तक रहेगा और 1 मिनट कम तक रहेगा रवि पुष्य नक्षत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण योग होते हैं ये। इनमें इन्हें आप मान लीजिए अबूझ मुहूर्त की तरह होते हैं, अभिजीत मुहूर्त की तरह होते हैं, क्योंकि इनमें किए गए उपाय सफल होते ही होते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए कि राहु काल का समय न चल रहा हो। अगर आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर रहे हैं, कोई विशेष वस्तु खरीद रहे हैं, तो राहु काल का विचार ज़रूर किया जाता है। ज़रूर इसका ध्यान रखें, राहु काल का या फिर दुर्मुहूर्त का, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं, किस प्रकार से तिथियां देखी जाती हैं, सारी जानकारी आपको पहले से दी हुई है हिंदू कैलेंडर के माध्यम से, ठीक है। तो वहाँ से आप ज़रूर देखा करें, डेली आप देखा करें। 5 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य नक्षत्र तो है ही, इसी के साथ शुभ योग भी बन रहा है और शुभ योग का होना और भी ज़्यादा बलवान करता है, बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, बहुत पावरफुल बना देता है इन बाकी योगों को, ठीक। तो 3 योग एक साथ जब बनते हों तब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि हम ये काम करें या ना करें। कुछ भी नया इन्वेंट करना है, आप आंख बंद करके कर लीजिए। तो समय आपको कौन सा बताया, यहाँ आपको शुभ योग के बारे में बता दें कि शुभ योग बन रहा है 1:34 तक, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि राहु काल का समय रविवार को, जिस दिन रवि पुष्य नक्षत्र होगा, उस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:13 से लेकर 5:34 तक। तो इस समय को अवॉइड करना। वैसे भी इस समय से पहले ही रवि पुष्य नक्षत्र का समय निकल जाएगा, तो मॉर्निंग में ही है। और यहाँ आपको एक विशेष और चीज़ बता दें कि आगे जो उपाय बताया जाएगा, उस उपाय को करने के लिए जो भी जड़ी बूटी बताई जाएगी, पौधा बताया जाएगा, उसे आप 1 दिन पहले निमंत्रण देकर आएंगे अगर आपके आसपास है तो, और अगर आपके आसपास नहीं है तो 1 दिन पहले ही आप खरीद कर ला कर रख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ पंसारी से भी आराम से मिल जाती हैं। अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में, बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। रवि पुष्य नक्षत्र, इस समय में आपको क्या विशेष उपाय करना है जिससे आपके जीवन में आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जब त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आपके रुके काम बनेंगे ही बनेंगे। आपके जीवन में संकट हैं, क्लेश हैं, जो भी आपके जीवन में विघ्न हैं, सभी विघ्न मिट जाएंगे। क्या करना है आपको, देखिए, कचनार का वृक्ष, तुलसी का पौधा और रुद्र जटा का पौधा, तीनों को आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अगर घर लाकर लगा लेते हैं, पौधारोपण आप कर लेते हैं, ये कार्य करके फिर आप डेली इनका पूजन करें, धूप दीप करें। शाम के समय आप दीपक जलाएं, धूप करें और डेली तीनों ही पौधों की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लीजिए। बस इतना सा आपको काम करना है डेली। और देखिए, अब आपको ये बता दें, ब्रह्मा जी का प्रतीक है कचनार का वृक्ष, विष्णु जी का प्रतीक है तुलसी का पौधा और भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है रुद्र जटा का पौधा। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होगा। क्या करना है इसके लिए, तीनों पौधे आप नर्सरी से जाकर पता कर सकते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा हर घर में, बड़े हमारे हिंदू धर्म में हर घर में, सनातनी हर घर में बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन कचनार का वृक्ष, कचनार का पौधा हो सकता है किसी के घर में ना हो, तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में पहले से है तो आप कचनार और रुद्र जटा का पौधा ज़रूर लाएं रवि पुष्य नक्षत्र के दिन और घर में पौधारोपण करें। गमले में लगाएं, मिट्टी के गमले में लगाएं, तीनों को एक साथ रखें, एक साथ ही तीनों का पूजन करें। क्या होगा इससे, अगर आप तीनों को एक ही गमले में लगा देते हैं तो सोने पे सुहागा। बड़े एक गमले में तीनों पौधों को एक साथ अगर आप लगाते हैं तो सच मानिए आपके परिवार पर तीनों ही देवताओं की अपार कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। तो इस बार आपको रवि पुष्य नक्षत्र पर बहुत ही आसान सा ये काम करना है। ठीक, अगर अब यहाँ पर एक विकल्प यहाँ पर पहले से ही बता दें इसका और क्या आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी यही है, तुलसी का पौधा, कचनार का पौधा और रुद्र जटा का पौधा तीनों ही लाकर घर में सींचें, पूजन करें। शाम के समय पूजन करके, जल चढ़ा करके, धूप दीप आदि करके तिलक जरूर लगाएं मिट्टी का। से घर में धन आगमन के द्वार खुलते हैं, किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अब इसके बाद अगर आप ये ना कर पाएं, कोई भी विवशता हो सकती है, अगर आप ये ना कर पाएं तो आपको क्या करना चाहिए, रुद्र जटा की जड़, कचनार वृक्ष की जड़ और तुलसी के पौधे की जड़ पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है लोकल मार्केट में। अगर आपको पंसारी की शॉप से न मिल पाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक दिए हैं, वहां से आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, रुद्र जटा का पौधा आपको नर्सरी से ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर पौधा आपको खरीदना है लाइव पौधा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो क्या करना है इस रवि पुष्य नक्षत्र को, ये तीनों पौधे घर में लाने हैं, पूजन करना है बड़ी श्रद्धा के साथ। देखिए, विश्वास के साथ आप कोई कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इसे सिर्फ पौधा मानकर करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जैसे तुलसी के पौधे को देखिए, गुणों से भरपूर है, हर एक पौधे में कोई ना कोई गुण मौजूद होता है, तो इसीलिए तो पौधों को मान्यता प्राप्त है औषधियों में। और कितने ही पेड़ पौधे, पीपल हुआ, बड़ का वृक्ष हुआ, कितने ही नीम का वृक्ष हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ, इन सभी को हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के तुल्य मान्यता प्राप्त है। तो ज़रूर आप इनको श्रद्धा के साथ पूजेंगे तो वे भी आपसे बात करते हैं, वे भी आपको निरंतर अपनी
ऊर्जा प्रदान करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे जीवन में सुखमय वातावरण बनते हैं, सुखमय जीवन हमारा हो जाता है, घर परिवार सुखमय हो जाता है। जिन्होंने इन उपायों को करके लाभ प्राप्त किया, तभी तो आज ये आपके समक्ष उपाय बताया जा रहा है। करके तो देखिए। इसके अलावा अन्य आप कोई उपाय करना चाहें तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ईश्वर मूल की जड़ अगर आपके घर के आसपास है तो शनिवार को आप पहले ईश्वर मूल की जड़ को निमंत्रण दे आए। निमंत्रण कैसे देना है नहीं आप जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी है, उसे देख लीजिएगा। अब घर में लाकर इसे गूगल की धूनी दीजिए। गूगल की धूनी देकर धूप दीप आदि दिखाकर तांबे के या चांदी के ताबीज में बंद करके इस ताबीज को काले डोरे में पिरोकर धारण करने से नेगेटिविटी नहीं आती, भूत प्रेतों का साया समाप्त हो जाता है। किसी को अगर ये लगता है कि उनके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है तो वे ईश्वर मूल की जड़ को घर में लाकर अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मेन गेट पर भी बांध सकते हैं। काले कपड़े में बांध करके धूप दीप आदि दें। ईश्वर मूल की जड़ को घर के मेन गेट पर काले कपड़े में बांध करके बांध दीजिए। बांधना कब है? रवि पुष्य नक्षत्र के ही समय। निमंत्रण कब देना है? शनिवार को। एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए, अगले दिन जाएं, रवि पुष्य नक्षत्र के समय में ही लाएं और ला करके उपाय आप कर लीजिए। ईश्वर मूल की जड़ को जब आप घर के द्वार पर मेन गेट पर जब आप बांधते हैं तो उसे धूप दीप आदि देते समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिमंत्रित जरूर कर लें। अभिमंत्रित करने के बाद ही इसे अपने मेन गेट पर बांधे ताकि भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा से आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना कर पाए। इसके अलावा जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होते हैं उन्हें घर में ईश्वर मूल को जरूर पौधारोपण करना चाहिए। ईश्वर मूल के पौधे को जरूर लगाना चाहिए, सींचना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, धूप दीप आदि देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर मूल की जड़ में भी भगवान भोलेनाथ का वास बताया जाता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा से पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का प्रतीक ईश्वर मूल का यह पौधा इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभावशाली है कि इससे केतु जनित पीड़ा भी दूर होती है। कैसे उपाय किया जाएगा? ईश्वर मूल की जड़ को आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ले आएं, ला करके सुरक्षित रख लीजिए। गंगा जल से धोकर धूप दीप देकर आप रख लें और जब भी स्नान करें डेली आपको ये कार्य करना है। किनको ये कार्य करना चाहिए? जिनकी कुंडली में केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे। केतु की पीड़ा से शांति पाने के लिए इस मूल को जल में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से केतु जनित पीड़ा समाप्त होती है। तो ज़रूर जिनको भी ये समस्या है, जिनकी कुंडली में केतु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें ईश्वर मूल का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। चलिए चलते चलते आपको ये बता दें कि वास्तु के हिसाब से पौधे कहाँ पर रखने चाहिए, कौन से? रुद्र जटा का पौधा, कचनार का पौधा और तुलसी का पौधा। इन तीनों ही पौधों को रवि पुष्य नक्षत्र में लाते हैं और अगर आप घर में पौधारोपण करते हैं तो इनकी दिशा कौन सी होनी चाहिए? ईशान कोण में, ईशान की दिशा में रखना चाहिए, वहीं पर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र वहाँ प्रभाव नहीं करता, टोने टोटके का प्रभाव उस घर पर, उस घर में रहने वालों पर नहीं होता। जिस घर में ये तीनों ही पौधे विराजमान रहते हैं, पूजित होते हैं, तो ज़रूर आप इस रवि पुष्य नक्षत्र को ये 3 पौधे ले आइएगा। अपने घर को सुरक्षित रखिए। आपके घर में धन आगमन तो होगा ही और साथ ही साथ आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन
कब अपना ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाएं, हम इसका सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ, ताकि आपके साथ उनको भी इस महत्वपूर्ण योग का लाभ प्राप्त हो। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, जय राधे कृष्णा, जय मेरे गुरुदेव।